आपको पता है यूजुअली सबसे ज़्यादा ना वो बिज़नेसेस चलते हैं जो मार्केट में किसी एग्जिस्टिंग ऐप को पूरा करें। एक टाइम पर इंडिया में लिमिटेड एपिसोड वाले टर्किश सीरियल्स की वेव सी आई थी एंड इट वाज देयर फॉर अ व्हाइल, जिसकी वजह से कई टर्किश एक्टर्स भी ना इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुए, लाइक हांडे अर्चल, बुराक दनिस, केरम बर्सिन, हजाल काया वगैरह वगैरह। एंड अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना एक टाइम पर, तो आपने शायद इनका कोई ना कोई सीरियल देखा ही होगा। एंड इनकी खासियत पता है क्या थी कि ये ना लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स के साथ आते थे, विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमारे इंडियन सीरियल्स के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि हमारे यहाँ टीवी सीरियल्स एट टाइम्स 1000 एपिसोड्स भी पार कर जाते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो रेपिटेटिव भी लगने लगते हैं। एंड साथ में जो सिनारियो वगैरह भी होते थे वो काफ़ी हाई प्रोडक्शन होते हैं यूजुअली इन सीरियल्स में, टर्किश सीरियल्स में, बिकॉज लिमिटेड एपिसोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक सीन शूट कर रहे हैं आउटडोर का, तो एक्चुअली वो लोग आउटडोर जाएंगे, बट इंडियन सीरियल्स में क्या होता था, जो कुछ भी होता है वो सेट पे ही बना दिया जाता था। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी होती है इंडियन सीरियल्स की, इनसे काफ़ी लोगों का घर चलता है। स्पॉट बॉयज, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन टीम एंड कितने और लोग भी। अगर हम इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में ना ये गैप देखा था रवि एंड सरगुन ने। उन्होंने ये नोटिस किया था कि टीवी सीरियल्स आते तो बहुत हैं, बट विद अनलिमिटेड एपिसोड्स एंड स्ट्रेच स्टोरी लाइन। सो उन्होंने शुरू किया अपना प्रोडक्शन हाउस इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग गैप को ख़त्म करने के लिए, कि कोई अभी तक लिमिटेड एपिसोड्स नहीं ला रहा था। जो भी अभी तक सीरियल्स आ रहे थे उनकी स्टोरी लाइन एक टाइम के बाद रिपीटेटिव लगने लग जाती थी, क्योंकि उन्हें वो लंबे टाइम तक चलाने होते थे। तो उन्हें सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ड्रामास लेकर के आए जो लिमिटेड एपिसोड्स के साथ हो, जिनकी स्टोरी लाइन क्रिस्प और शॉर्ट हो और जो देखने में इंटरेस्टिंग हो। एंड इसकी शुरुआत उन्होंने करी थी विद ड्रीमी आता ड्रामास। बट अभी हो क्या रहा था ना, रिसेंटली सरगुन रवि को उनके फैंस ग्रीडी बुला रहे हैं एंड कॉल आउट कर रहे हैं फॉर ग्लोरीफाइंग चीटिंग। बट इन सब डिटेल में जाने से पहले आप सरगुन रवि का एक बैकग्राउंड जान लो। रवि सरगुन की मुलाकात हुई थी 2019 में एक शो पर बाय द नेम ऑफ 12 बट्टा 24 करोड़ बाग, जहां पर उन्होंने ऑन स्क्रीन लवर्स का रोल प्ले किया था। देयर रिलेशनशिप ब्लॉसम एंड 2013 में दोनों ने शादी भी कर ली थी। रवि सरगुन दोनों ने ही फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए काम किया था। एंड पिछले कुछ सालों से सरगुन मेहता पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं। जब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15-20 साल काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि जिस इंडस्ट्री ने हमें इतना काम दिया है, हम प्रॉब्लम उस इंडस्ट्री को वापस दें। तो उन्होंने एज प्रोड्यूसर्स अपना फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया था शो उडारिया के साथ, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। इसी शो से 3 एक्टर्स को काफ़ी नेम एंड फेम भी मिला था, लाइक ईशा मालविया, प्रियंका चौधरी एंड अंकित। एंड इसके बाद फिर उन्होंने सेकंड बिग लीप लिया ड्रीमी आता के साथ अपने यूट्यूब जर्नी पर, जहाँ पर उन्होंने लिमिटेड एपिसोड्स के साथ 2 नए शोज इंट्रोड्यूस करे। दोनों ही शोज यूट्यूब पर प्रीमियर किए गए थे 25 दिसंबर 2024 को। लवली लोला का बेसिक बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है कि लवली होती है बेटी, प्लेड बाय ईशा मालविया, एंड इनके मदर का रोल अदा किया है गौहर खान ने, नेम्ड एज लोला। एंड इन दोनों को प्यार हो जाता है एक ही आदमी से, जो लवली की कंपनी का सीईओ होता है। दूसरा शो था दिल को रफू कर लिए, एंड इस शो में शान वाज प्लेन बाय करण ग्रोवर, जो कि बिजनेसमैन होता है, एंड निक्की, जो कि आयशा खान ने प्ले किया था, हु वाज अ फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट। उनकी जो मैरिज है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करती है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल फ्लॉज और जो कंट्रास्टिंग वर्ल्ड व्यूज होते हैं। एंड आगे जाकर के रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें भी आती है, जहाँ पर इनफिडेलिटी, इमोशनल डिस्कनेक्ट और भी कई चीज़ें होती हैं। इस शो की अगर मैं बात करूँ दिल को रफ़ू कर ले, तो इसको ना स्पेसिफिकली काफ़ी बैकलैश भी मिला था ऑडियंसेस से, एज दे प्रमोटेड एंड ग्लोरीफाइड चीटिंग इन द शो। एंड कई नेटिजन्स ने इसके लिए रवि सरगुन को कॉल आउट किया, बिकॉज एक्टर्स आर प्रॉब्ली इन एक्टिंग जो उन्हें करने के लिए बोला गया है, उनको तो एक स्क्रिप्ट दी गई है ना, बट रवि सरगुन आर द माइंड्स बिहाइंड इट, जिसकी वजह से नेटिजन्स ने उन्हें कॉल आउट किया अबाउट हाउ दे कुड प्रमोट चीटिंग ऑन द शो, या फिर वो लोग क्यों चीटिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें कॉल आउट ही किया गया हो। कई लोगों ने उन्हें प्रेज भी किया, नॉट अबाउट द चीटिंग पार्ट, बट कैसे उनका ये इनिशिएटिव कुड बी रेवोल्यूशनरी फॉर इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री। एंड प्रॉब्ली ये रीजन भी है कि ऑडियंसेस ने सपोर्ट भी काफ़ी दिखाया, विच इज़ ऑल्सो द रीजन कि इनके ऑलमोस्ट हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज रहे। एंड आप ये बात गौर करना कि ये सब एपिसोड्स ना यूट्यूब पर फ्री थे, बट देन व्हाट हैपेंस इज कि लास्ट एपिसोड पर ना उन्होंने सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए कर दिया। एंड उनके इस मूव के बाद उन्हें ऑडियंसेस से काफ़ी बैकलैश भी मिला। आप पहले कुछ कमेंट्स देख लो, जहाँ पर उन्हें लास्ट एपिसोड को जब पेड कर दिया ना, तो हुआ क्या, उनके ऑडियंसेस फेल्ट कि उनको चीट किया गया है या फिर दे हैव बीन डिच्ड। लेट्स हैव अ लुक एट द कमेंट्स फर्स्ट। OMG, what a shame. They are asking for membership subscription. They should have done that from the beginning.
अपनी टीआरपी खुद गिरा रहे हो. You wanted to make money, then why pretend to be on YouTube? People have lots of other dramas available to pass their time. And they were like, our series will be freely available on YouTube. तो ये कुछ कमेंट्स थे एंड कमेंट्स पढ़ करके ना आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ऑडियंस जो इनका शो देख रहे थे दे फेल बिट्रेड, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमने स्टार्टिंग से रवि और सरगुन को सपोर्ट किया, उनके इस नए वेंचर में उनको सपोर्ट दिखाया ताकि वो आगे जाकर के ऐसे और शोज बना पाए, नए आर्टिस्ट को मौका दे. एंड प्रोबेबली कुछ लोगों को तो पे करने से भी दिक्कत नहीं थी जब मैं कुछ कॉमेंट्स देख रही थी. ऑल्दो जो सब्सक्रिप्शन फी है इट इज़ वेरी मिनिमल, लेकिन इट इज़ अबाउट द डिचिंग पार्ट. जो ऑडियंसेस को लगा कि अगर उनको पैसे मांगने ही थे या फिर पेड सब्सक्रिप्शन रखना ही था तो शायद शुरू से रखना चाहिए था, अपने लास्ट एपिसोड में नहीं करना चाहिए था. यहाँ पर ना आई हैव माई 2 सेंट्स टू शेयर ऑन द सेम. देखो होता क्या, अगर एक इंसान प्रोडक्शन इतना बड़ा चला रहा है तो प्रोडक्शन को चलाने का पैसा लगता है. एंड स्पेशली ये एक्टर्स होते हैं तो इन एक्टर्स की भी जो फीस होती है ना ऑन अ डेली बेसिस फिर ऑन अ पर एपिसोड बेसिस वो कभी कभार लैक्स में चली जाती है. तो एक्टर्स की फीस प्लस प्रोडक्शन चलाना, शायद हो सकता है कि वो सब यूट्यूब से ना निकल पा रहा हो जिसकी वजह से उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन करा हो. तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे एंड दे हैव टू मेक मनी. वो शायद उस प्रॉफिट एस्पेक्ट से सोच रहे होंगे. एंड अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग फीस नहीं भरते. जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है हम लोग पे करते हैं, अमेजोन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. तो अगर यूट्यूब पर हाई क्वालिटी कंटेंट लेकर के आ रहे थे तो उसका भी पेड सब्सक्रिप्शन लोगों को भरने में प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम वहां पर आई जहां पर उन्होंने सारे एपिसोड्स फ्री रखे और लास्ट में जाकर के जो फिनाले एपिसोड थे उसको पेड रख दिया. इसे हुआ क्या ना, जैसे मैंने आपको कमेंट्स में बताए थे कि नेटिजन्स फेल्ट बिट्रेड, उनको ऐसा लगा कि उनको डिच कर दिया गया है या फिर दे हैव बीन चीटेड. बट अगेन आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रवि और सरगुन आर देयर टू मेक द बिजनेस एंड उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स अ लॉट. तो यहाँ पर दोनों ही अपने अपने जगह ना सही हैं. देखो होता क्या है ना, अगर आपने कोई भी सीरीज पहले देखी है आपको ये बात पता होती है कि अगर आप एक सीरीज देख रहे हो तो आप उस सीरीज में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो. एंड कभी कभार ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी कि वो इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं. इस केस में जब पूरी सीरीज आप फ्री में दिखा रहे हो एंड लास्ट एपिसोड जिसका ऑडियंसेस को वेट होता है कि अब क्या होगा, फिनाले में क्लाइमेक्स कैसा होगा, उसमें जब आप पेड कर देते हो ना तो वो ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलने वाली बात हो जाती है. वेल एट द एंड बट आई बिलीव इज कि अगर वो एक न्यू सीरियल को पेड सब्सक्रिप्शन के साथ फ्रेश शुरू करते एक नई सीरीज में एंड फ्री वर्जन रिमूव कर देते तो इट वुड हैव स्टिल मेड सेंस एंड काफ़ी ऑडियंस उनका पेड वर्जन लेने के लिए रेडी भी हो जाती शायद. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को किसी चीज़ से एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो उसके लिए पैसा भरने के लिए मोस्टली सब रेडी हो जाते हैं. बट जब आप एक ऐसी सीरीज जिसका सब फ्री वर्जन दिखा रहे हो लेकिन सिर्फ लास्ट एपिसोड पेड रख रहे हो तो इट इज़ डेफिनेटली काइंड ऑफ फूलिंग देयर ओन ऑडियंसेस जिन्होंने उन्हें तब सपोर्ट किया था जब ये सीरीज़ कुछ भी नहीं थी. अब यहाँ पर ना मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो अगर आपने इनमें से कोई भी 2 ड्रामास देखे स्पेसिफिकली दिल को रफू कर ले तो आपको लगता है कि इन्होंने चीटिंग को ग्लोरीफाई किया एंड जो उनका लास्ट में टैक्टिक था पेड सब्सक्रिप्शन वाला उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो.